रिवीजन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक अगले लेक्चर को पिछले लेक्चर से करेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में एक एक चैप्टर में से 2 से 3 सवाल, 3 सवाल तो किस्मत अच्छी है, 2 सवाल एक चैप्टर में, 2 सवाल, कई बार 1 सवाल। मतलब सोचो इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं, इतने दिनों तक चलते हैं और सवाल 1 या 2 होते हैं। कहां से बन जाए, किस कंसेप्ट से बन जाए ये नहीं पता। ये बायो जैसा नहीं है कि जिसमें एक चैप्टर में जाने कितने सवाल है तो आप एक दिन में एक सवाल की तैयारी कर लेते हो। यहाँ 5 से 6 दिन लगे रहो तो एक सवाल की तैयारी होती है। ये समझना पड़ेगा आपको। जब ये गणित समझ जाओगे तो आपका पेशेंस का लेवल इस सब्जेक्ट के लिए बदल जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए जब तक रिवीजन बढ़िया नहीं होगा अगला लेक्चर कनेक्ट नहीं होगा। एंड आई होप आप सभी रिवीजन कर रहे हैं। यहां से घर जाइए, कॉपी निकालिए, एक रफ कॉपी रखिए, लिख लिख के रिवीजन शुरू करिए। धीरे धीरे सब याद आने लगे। शुरू में एफर्ट लगेगा, शुरू में मेहनत, धीरे धीरे आ जाओगे फ्लो में। चलिए, तो प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे थे ग्राफ का, और ग्राफ में हमने कई ग्राफ बनाए थे। उसी सीक्वेंस में अगला जो हम ग्राफ बनाने वाले हैं वो है log 80 वर्सेस t का। लिख लेंगे अगला ग्राफ log 80 वर्सेस t का। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, जब भी हम कभी ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं। और log 80 वर्सेस t का जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो हम ऐसा कोई फॉर्मूला सोचते हैं, लिखते चलना साथ में, हम ऐसा कोई फॉर्मूला सोचते हैं जिसमें log आता हो। तो बच्चे को केवल एक ही फॉर्मूला याद आएगा, दैट इज IRL। आया ना? और मैं आप सबके सामने IRL लिखता हूं तो IRL का जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था, KT इक्वल टू 2.303 log A0 बाई 80। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें log 80 की सूरत तो नजर आएगी लेकिन सीधे सीधे नजर नहीं आ रही, कुछ log है उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2.303 को नीचे लाते हैं। जैसे ही 2.303 को नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा हम सबके सामने KT अपॉन 2.303, राइट राइट। और इधर आप सबके सामने बन जाएगा log A0 बाई 80, और आप सब जानते हैं log का फॉर्मूला होता है log A बाई B। इसे मैं कह सकता हूं log A माइनस log B। कैसे मैं log A माइनस log 80 कह दूं चलेगा? अब क्योंकि हमारा y एक्सिस log 80 का है तो एज पर रूल हम जो y एक्सिस है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो मैं log 80 जो कि माइनस साइन के साथ है, इसे जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूं तो ये बन जाता है log 80 बराबर log A0 माइनस KT अपॉन 2.303। क्या आप सभी साथ में लिख रहे हैं? प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने इक्वेशन हमने कंपेयर करके लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें एक्सिस नजर आएगी। और वही मैं कहता हूं, सबसे पहले एक्सिस को देखना होता है और फिर फॉर्मूला याद करना होता है, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो log 80 है, क्या आप इसे y एक्सिस बोलेंगे? ये और ये y एक्सिस पे लिखा है, मतलब ये y एक्सिस के जैसा है। और ये जो टाइम है ये हमारा x एक्सिस के जैसा है, और जो भी x के साथ आएगा वही स्लोप माना, यानी इसे मैं m कह दूं चलेगा, तो एज पर रूल इसे कांस्टेंट सी बनना पड़ेगा। यानी ये जो हमारे सामने इक्वेशन बन के आई है, ये y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन है। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे कौन सा साइन लगा है? माइनस मतलब स्लोप निगेटिव है कि पॉजिटिव, यानी ग्राफ उठता हुआ कि गिरता हुआ। ये ग्राफ ओरिजिन से चलेगा कि किसी ऊपर सी पॉइंट से, और वो जो सी पॉइंट होगा आप देख सकते हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी, log A0। बताओ मैं ग्राफ उठता हुआ बनाऊं कि गिरता हुआ? कुछ ऐसा बना दूं निगेटिव स्लोप के साथ, बोलो चलेगा? यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, log A0। गिर रहा है, ग्राफ गिर रहा है, और इसका जो स्लोप आप सब देख सकते हैं, बोलो वो कितना है, माइनस के अपॉन 2.303। इज दिस क्लियर और नॉट? मैं आज ग्राफ बना रहा हूं। बच्चे ग्राफ रटते हैं, याद करते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन एक दिन भूल जाओगे, ये भी याद रखना। जब भूल जाओगे तब एक कंसेप्ट बचाएगा कि उस दिन हमें ग्राफ खुद से भी बनाना आना चाहिए। इज दिस क्लियर? सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल तो ये है आप सबसे, ये जो ग्राफ आपके सामने बना है ऐसा बना है, ठीक है। अगर मैं इसी ग्राफ को लॉग में ना बना के, अब सारी बातें मैं स्टार बना के लिख रहा हूं, अगर मैं इसी ग्राफ को लॉग में नहीं एलएन में बनाया होता तो बताओ इस ग्राफ में चेंज कहां आया होता? तो बताओ इस ग्राफ में चेंज कहां आया होता? अगर ये ग्राफ लॉग नहीं एलएन में बना होता तो बोलो इस ग्राफ में चेंज कहां आया होता? क्या अगर एलएन होता तो यहाँ पे 2.303 नहीं होता? बोलो भाई। और अगर सही कह रहा हूं ना, और अगर 2.303 नहीं होता, 2.303, तो बोलो हमारा स्लोप क्या होता? देखने में ग्राफ बिल्कुल ऐसा होता, देखने में ग्राफ बिल्कुल ऐसा होता, लेकिन इसका जो स्लोप होता वो केवल माइनस के होता। बोलो डन? मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ हमें याद भी होना चाहिए, बनाना भी आना। ग्राफ के सवाल हर बार आते हैं, आते ही आते हैं। ग्राफ एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से है, हाँ सभी चैप्टर का मिला के वो पूछते हैं। अभी आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। लिखते चलो। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ग्राफ बनाने के बाद आप पढ़िए तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये ग्राफ मुझसे कुछ कहना चाहता है। कान लगा के सुनिए, लगेगा कुछ कह रहा है। क्या कुछ सुनाई दे रहा है? देखो कुछ ग्राफ कह रहा है क्या? ये ग्राफ कहता है जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, तो log ATB। बोलो ना यार। मेरा सवाल आप सबसे है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कोई ऐसा समय आएगा, क्या कोई ऐसा समय जब ये इसको छू के चला जाएगा? बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो ऐसा क्यों नहीं होगा? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होती, कभी खत्म नहीं होती का मतलब क्या है? कभी खत्म होती नहीं है का मतलब है उसका AT कभी जीरो होता
मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये ग्राफ इसको यहां पे इंटरसेक्ट करता तो इसका मतलब होता कि log 80 जीरो होता कि 80 जीरो होता। ये काहे की एक्सिस है, तो यहां पे जीरो कौन होगा? तो अगर ये इंटरसेक्ट करता यानी log 80 कितना होता? 80 को जीरो नहीं होना है, log 80 को जीरो होना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होती यानी 80 कभी जीरो होता। 80 जीरो नहीं होता लाला, log 80 तो जीरो हो सकता है। log तब भी जीरो होता है जब 1 होता है। अरे यस और नो? अगर कभी 80 हो जाए 1 कितना हो जाए? 80 का मतलब बचा हुआ। 80 का मतलब अगर कभी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा और अगर आप इसका log लोगे तो क्या log 80 जीरो नहीं होगा? बोलो ना यार, 80 जीरो है कि नहीं है? 80 जीरो है। 80 कितना है? 1 का ना log जीरो है बेटा। तो मेरा सवाल फिर से आपसे है, क्या ये ग्राफ इसको छू पाएगा? छूने का मतलब क्या है? ये वो समय है ये जब log 80, तो क्या log 80 जीरो हो सकता है? log 80 जीरो कब होगा? log 80 जीरो कब होगा? जब 80 बराबर, तो क्या फर्स्ट ऑर्डर में 81 हो सकता है? बोलो ना यार, फर्स्ट ऑर्डर में 80 क्या नहीं हो सकता है? जीरो। जीरो होने की इजाजत नहीं है, 1 तो हो सकता है। इज दिस क्लियर? लेकिन आपको दुनिया की किसी भी किताब में, दुनिया की किसी भी किताब में ये ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, नहीं बना दिखेगा। आपको कभी भी कोई किताब देखोगे तो ग्राफ हमेशा ऐसा बना के छोड़ देते हैं, वो कभी यहां तक इसे इंटरसेक्ट नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं उनके प्रिंटर की इंक खत्म हो गई थी। इसका मतलब ये भी नहीं कि ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करता। इसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है वो निरंतरता, वो कंटिन्यूटी का प्रतीक है। और जो सदा चलने वाला है उसको कभी भी हम रुका हुआ नहीं दिखाते हैं, इसीलिए वो ग्राफ इन जनरल ऐसा बना के छोड़ देते हैं, यहां आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए, सर ने 80 वर्सेस टी की बात नहीं करी है। 80 वर्सेस टी का ग्राफ कभी नहीं छुएगा, सही बात है। सर log 80 वर्सेस टी की बात कर रहे हैं, log 80 वर्सेस टी का ग्राफ इंटरसेक्ट कर सकता है। ये वो समय होगा जब log 80 जीरो होगा यानी 81। इज दिस क्लियर? लिखना चाहोगे? कॉपी में लिख लो, पहले जैसा लिखा वैसा लिख लो, फिर नीचे एक लाइन लिखना। तो ग्राफ के बाद इक्वेशन के बाद 2 पॉइंट स्टार बना के, पहला पॉइंट अगर ln 80 वर्सेस टी का ग्राफ होता तो इसका स्लोप होता माइनस के, और दूसरा पॉइंट log 80 जीरो तब होता है जब 80 बराबर 1 होता है। ग्राफ इंटरसेक्ट कर सकता है, ग्राफ इंटरसेक्ट कर सकता है जब 80 बराबर 1 होगा। चलेगा? तो एज पर सीक्वेंस हमने इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑर्डर का कर लिया, हमने डीआरएल भी कर लिया, हमने आईआरएल भी, हमने फॉर्मूले भी। मैंने आपको कल की क्लास में बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले बताए, T3/4, T7/8, T15/, T90, T99, T99.9, 99.99 याद है ना? और फिर मैंने ये भी कहा अगर कभी ऐसा हो जाए कुछ ना समझ में आए तो अंत में आपको आईआरएल ही बचाएगा। क्या सबको आईआरएल याद है? KT बराबर 2.303 log 80 नॉट बाई 80। अगर परसेंट का सवाल तो ए नॉट हमेशा 100 माना। ये दिमाग में रोबोट के जैसे सेट हो, सवाल देखते शुरू हो जाइए, चलेगा? अगर आप समझ पाए हैं तो इस मोड पे समय है कुछ एक सवाल करने का, शुरू करें सिलसिला सवालों का, शुरू करें। चलिए तो प्यारे बच्चों कुछ एक सवाल आज मेरे पास स्लाइड में है, आप सवाल लिखते चलिएगा और फटाफट हम डिस्कस करते चलेंगे। पहला सवाल आप सबके सामने है। अच्छा, सवाल देने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं आपको सिखा दूं, और फिर सवाल है, एक कंसेप्ट और सिखा दूं क्या? यार हम लोग कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? और अगर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो मैं आप सबको फर्स्ट ऑर्डर का एक गुण बताऊंगा। क्या बताऊंगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर एक बहुत ही प्यारा गुण है और ये बहुत सारे सवालों को करना आसान कर देगा। वो गुण क्या है समझाता हूं। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, मेरे पास यहां पर मैं जो लिख रहा हूं उसको लिखना नहीं, बस एक लाइन लिखेंगे अपन। यहां लिखा मैंने 100, सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाए। 100 का आधा का आधा का आधा का आधा 6 पॉइंट। जो सर ऐसे लिखते हैं ये बचा हुआ है कि खत्म हुआ? या कई बार लिख चुका हूं यार, ये बचा हुआ है कि खत्म हुआ? जो नीचे लिखा ये क्या है? बोलो, बचा हुआ। 100 लेके चले थे, 50 है बचा, फिर कितना बचा? फिर यहां से यहां का समय टी हाफ, यहां से यहां का समय, यहां का समय, यहां का समय, डन। अच्छा अब यहां लिखूंगा खत्म हुआ, क्या लिखूंगा? या लिखता नहीं हूं मैं, ऐसे हाथ रखूंगा, बताना कितना खत्म। परसेंट रिफ्लेक्शन बोलो, कितना खत्म, कितना खत्म। जहां हाथ रख रहा हूं, कितना खत्म, कितना खत्म, कितना खत्म। ठीक है, यहां से यहां का समय, 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 आधा है खत्म, टी हाफ, आधा है खत्म, आधा है खत्म, आधा है खत्म। कंसंट्रेशन कुछ भी हो, कंसंट्रेशन कुछ भी हो, कंसंट्रेशन जब जब होगा आधा खत्म तब तब टी हाफ, जब जब होगा डन। आप समझना, 100 से 25 देखो, 100 से कितना लेके चले थे, अब इसको नहीं देख रहा हूं ठीक ना, अब क्यों दोबारा लिखो, इसी में देख लो यार। अरे ठीक है, कितना लेके चले थे, कितना है खत्म, यहाँ कितना है खत्म, कितना है बचा, खत्म कितना, फ्रैक्शन बोलो। ठीक है, 50 से ये देखो यहाँ से कितना है लेके चले थे, कितना है खत्म, 12 पॉइंट, तो कितना परसेंट खत्म? आज भी 75% ही होगा, हाँ या ना?
ये भी 75% है, ये भी 75% है, ये भी 75, यहां से यहां का समय टी हाफ, ये वाला टी हाफ, ये वाला, ये वाला। अब बताना, जब जब होगा 75 खत्म समय लगा, जब जब होगा 75 खत्म समय लगा, जब जब होगा 75 खत्म समय लगा, चाहे कंसंट्रेशन, जब जब 75% खत्म तब तक टूटी हाफ समय। बोलो ना यार, हाँ या ना। एक नियम बना लेते हैं आज से, जब जब फ्रैक्शन होगा सेम, क्या बोला सर ने, जब जब फ्रैक्शन होगा या परसेंटेज होगा या रेशियो होगा, और रेशियो से मेरा मतलब है या तो इनिशियल अपॉन फाइनल या तो फाइनल अपॉन इनिशियल, तब तब लगने वाला समय भी होगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार बना के लिखो पहले, व्हेनेवर, व्हेनेवर मतलब जब कभी, नेक्स्ट पॉइंट लिखना पहले 5 स्टार बना के, व्हेनेवर इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हेनेवर इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रैक्शन कॉमा परसेंटेज कॉमा रेशियो, फ्रैक्शन कॉमा परसेंटेज कॉमा रेशियो, रेशियो के ब्रैकेट लिखना या तो इनिशियल अपॉन फाइनल या तो फाइनल अपॉन इनिशियल या तो फाइनल अपॉन इनिशियल, will be same, then time taken, then time taken will also be same, then time taken will also be same। क्या आप इस लाइन को समझ पाए हो? मन में रिपीट कर लो, एक फर्स्ट ऑर्डर का ये गुण है, किसका गुण है, जब जब परसेंटेज होगा सेम या फ्रैक्शन होगा या रेशियो होगा, भाई कभी परसेंटेज दिया होगा तो कभी फ्रैक्शन, बोलो हाँ या ना। अगर वो है सेम तो कह देना लगने वाला समय भी होगा। जरा इसी सेंटेंस को उल्टा पढ़ के बताओ। हाँ ऐसे उल्टा पढ़ना, पूरा उल्टा अंग्रेजी नहीं पढ़ना बेटा, है ना। जब जब समय होगा तब तब फ्रैक्शन भी होगा, परसेंटेज भी होगा, रेशियो भी होगा। इज दिस क्लियर? इस कंसेप्ट को समझाने के लिए दो सवाल देता हूं, दे दो क्या? लिखो पहले पहला सवाल, इसी कंसेप्ट समझा रहा हूं कुछ सवालों के माध्यम से। लिखिए एक सवाल, इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 80% ऑफ रिएक्टेंट, 80% ऑफ रिएक्टेंट reacts in reacts in 20 minutes, reacts in 20 minutes when initial concentration was, when initial concentration was 100 molar, when initial concentration was 100 molar. Now the same reaction, now the same reaction starts with, now the same reaction starts with 67 molar, starts with 67 molar, then calculate the time, then calculate the time in which 80% of reactant reacts. Calculate the time in which 80% of reactant reacts. क्या सवाल सबको समझ में आया? मैं एक बार समझा देता हूं, देखो जब 100 मोलर लेके चले थे तो 80% खत्म होने में समय कितना लगा? अब हम 67 लेके चल रहे हैं, और गंदा नंबर बोल दूं 67.5 डराने के लिए, लेकिन आज भी परसेंटेज कितना खत्म है, और अगर परसेंटेज 80 ही है तो लगने वाला समय भी वही वाली लाइन है, जब जब परसेंटेज होगा सेम। सीखो बेटा, जब जब तब तब लगने वाला समय भी होगा। अगर आप इस सवाल को करने बैठे आईआरएल से तो जान चले जाए, फिर अंत में कहते हैं सर सेम, पहले ही कह दो ना। अरे हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब जब फ्रैक्शन होगा, परसेंटेज होगा, रेशियो होगा, टाइम भी होगा, या उल्टा भी आना चाहिए। एक और सवाल देने का मन है, दे दूं क्या? लिखो जरा, इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, if in a first order reaction concentration of reactant changes from 5 molar to 3 molar, changes from 5 molar to 3 molar in 15.5 minutes, changes from 5 molar to 3 molar in 15.5 minutes. Then calculate the time. Then calculate the time in which
in which 1 molar reactant in which 1 molar reactant reduced to 0.6 molar. अगर 5 से 3 होने में 15.5 मिनट लगते हैं तो बताओ 1 से 0.6 होने में कितना समय लगेगा? एक बार चेक तो कर लो, क्या पता परसेंटेज हो सेम, क्या पता फ्रैक्शन हो सेम, क्या पता रेशियो हो सेम। अरे 3 नंबर नहीं याद हुआ क्या? या तो बोलो फ्रैक्शन, या तो बोलो परसेंटेज, या तो बोलो रेशियो। इज दिस क्लियर? कुछ ना कुछ तो चेक ही कर सकते हो। आज परसेंटेज चेक करना आसान है कि रेशियो चेक करना आसान है? बेटा आप चेक तो कर सकते हो ना लाला। पहले कितना मोलर था? 5। अभी कितना मोलर है? 3। रेशियो निकाल लोगे? यस। समय कितना लगा? 15 पॉइंट। अब इधर आओ, कितना मोलर लेके चले थे? 1। कितना है बचा? इनिशियल अपॉन फाइनल कर रहे हो कि फाइनल अपॉन इनिशियल? इनिशियल अपॉन। तो यहां भी क्या करोगे? इनिशियल अपॉन। तो 1 अपॉन 0.6 कर दूं, चलेगा? इसे 10/6 कह दूं, चलेगा? इसे मैं कह दूं 2 पंचे 2 तिहाई 5/3, चलेगा? कहने को 1 और 0.6, अरे रेशियो तो आज भी 5/3 है, बोलो हाँ या ना? अगर रेशियो होगा तो समय भी होगा। यही तो फर्स्ट ऑर्डर का गुण है भाई। जैसे किसी रोग का सिम्टम होता है, किसी रोग का सिम्टम होता है आंखों का लाल होना, अरे हेलो, जी मचलाना। अच्छा जी मचल रहा है, तुम्हें वही बीमारी, हाँ या ना? अरे यस और नो? वही वाली बात है कि अगर आप सिम्टम जान के तुरंत बता देते हो बीमारी है, तो फिर उल्टा भी समझो ना मेरे भाई, वो बीमारी है तो वो सिम्टम भी होगा। अरे यस और नो? वही वाली बात है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये हो के रहेगा, ये होगा तो फर्स्ट ऑर्डर है। इज दिस क्लियर? बोलो क्या रेशियो सेम है? तो समय भी कोई IRL नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सीधे एक लाइन लिख दो 15.5 मिनट। इज दिस क्लियर? लिख लो आंसर। सिंस रेशियो इज सेम, क्योंकि रेशियो है सेम, लिखो सिंस रेशियो इज सेम, हेंस टाइम विल बी सेम टू सेम, डिक्टो सेम, हाँ या ना? हेंस टाइम विल बी सेम, चलेगा? आओ सब लोग बोर्ड में आओ, एक बार फिर से आ जाओ, एक नया कंसेप्ट सीखते आओ बेटा। पढ़ेंगे लिखेंगे डॉक्टर, थोड़ा तो थकेंगे लेकिन हम तब भी पढ़ेंगे, अरे हाँ या ना? घर वालों से बोल के आए हैं, है ना? डॉक्टर बन के बोल के आए हो कि नहीं? बोले भगा दिए गए हो? हैं? कल जाने वाले थे, अरे आज ही निकलो बेटा, जाओ जाओ, इतना देर क्यों कर रहे हो? निकलो, 2-3 साल तो चैन दो है? आइए जरा। हेलो, ऐसा तो नहीं है ना? डॉक्टर बन के आइए। कितना लेके चले थे? ये बच्चा है कि लिया है? बोलो ना यार। इधर लिखूंगा, खत्म हुआ। 3 भाषा, लिया हुआ, बचा हुआ। अब तो याद हो गया होगा। अब बताओ कितना है खत्म? कितना है खत्म? 50? 25 खत्म, परसेंट कितना? परसेंट कितना? परसेंट तो 85 है ना भाई। चलो अब मैं 100 नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं A0। क्या लिख रहा हूं? A0 लेके चले थे, आधा है बचा। A0 लेके चले थे, फिर से समय बीता टी हाफ, आधा का आधा। 4 को 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता? अच्छा, फिर से समय बीता आधा, फिर से समय बीता आधा का आधा। 8 को 2 पावर 3 लिख सकता? अरे बोलो। ठीक है, फिर से समय बीता आधा, कितना बीता? अब क्या होगा? A0 अपॉन, ठीक है बेटा, बेटा रुको जरा, टी हाफ के बाद, अच्छा ये क्या चल रहा है, ये क्या है? AT है ना? अब ऐसे बोल रहा देखना, टी हाफ के बाद कितना है बचा? A0 बाई 2T हाफ के बाद कितना है बचा? नहीं सुनाई दिया? यहां से यहां कितना समय?
टू टी हाफ कितना है समय, टू टी हाफ के बाद कितना बचा, डन। अब बताना कितना समय, कितना समय कहाँ गया, चला गया। आइए फिर से आइए, रुको जरा, अरे अभी ठीक है, ठीक है, बोलो कितना समय, फिर से चला गया। अच्छा एक मिनट, मैंने वो सेलेक्ट नहीं किया शायद, ठीक है, फिर से बना दूं, खेलते रहिए है ना, इट्स सो फन। बताइए टू टी हाफ, यहाँ कितना समय लगा, हाँ या ना, कितना बचा, ए नॉट अपॉन टू की पावर थ्री, बोल दो बेटा, आठ ही बोलोगे क्या है। एक बच्चा कहता है सर, क्या कहता है, टू टी हाफ टू की पावर टू, थ्री टी हाफ, फोर टी हाफ। अरे हाँ यार, ये है क्या, अब ऐसा समझो थोड़ा है ना, पूरा बोल रहा है, टू टी हाफ के बाद कितना बचा, ए नॉट अपॉन, थ्री टी हाफ के बाद कितना बचा, बोलो पूरा सेंटेंस, बोलो फोर टी हाफ के बाद, नहीं बोल पा रहे हो क्या, फिर से बोल रहा है, टू टी हाफ के बाद ए नॉट अपॉन, फिर से बोलो, कंफर्म। अब ऐसे पूछता हूं, टू टी हाफ के बाद कितना बचा, ए नॉट अपॉन, थ्री टी हाफ के बाद कितना बचा, फोर टी हाफ के बाद कितना लिया, इसे कहते हैं अंधा रटा, है ना, बोले जा रहे हैं नंबर सुन के, अरे अब लिया हुआ पूछ रहा हूँ भाई, वो तो ए नॉट होगा ना यार। हाँ फिर से पूछ रहा हूँ सवाल, ठीक, टू टी हाफ के बाद कितना बचा, ए नॉट अपॉन, थ्री टी हाफ के बाद कितना बचा, फोर टी हाफ के बाद कितना बचा, एन टी हाफ के बाद कितना बचा, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant remaining after NT half, concentration of reactant remaining after NT half, concentration of concentration of reactant remaining after NT half, लिख लिया। उसके बाद लिखिएगा ऐसे, AT, AT का मतलब इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू की पावर एन, ए नॉट अपॉन टू की पावर वन। सर ये क्या है, बेटा ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग रिमेनिंग आफ्टर एंटी हाफ, एंटी हाफ के बाद कितना बचा, ए नॉट अपॉन टू की पावर एन, नंबर वन। नंबर टू, इस फॉर्मूले में जो ए नॉट है वो कंसंट्रेशन भी हो सकता है, वो प्रेशर भी हो सकता है, वो मेरे प्यारे बच्चों वेट भी हो सकता है। यहां पर आप वेट के फॉर्म में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी लगा सकते हैं, प्रेशर के फॉर्म में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब एक बच्चा जो समझदार है उसे यह समझ में आना चाहिए कि सर एन का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, एन का मतलब है नंबर ऑफ कितनी हाफ लाइफ, है ना। मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, एक छोटा सा रफ कर रहा हूं। इमेजिन करते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, उसका टी हाफ है 10 मिनट, मान लो, बोलो टी हाफ कितना है, बोलो टी हाफ कितना है, मान लो टोटल समय लगा 40 मिनट, टोटल समय कितना लगा 40 मिनट। तो मुझे बताओ कितनी हाफ लाइफ, कैसे बताए, चार, चार कहां से आया, छत में दिख रहा था चार चार, कहां से आया चार, कैसे आया, वो कैसे आया चार। फिर से सवाल पूछता हूं, एक रिएक्शन उसका टी हाफ है 10 मिनट, मान लो, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो सभी लोग, टी हाफ कितना है और टोटल समय लगा है, भाई टी हाफ में आधी खत्म होगी, रिएक्शन 40 मिनट तक चली है तो आधी तो नहीं होगी ना,
अरे बोलो। मेरा सवाल यह है, टोटल कितनी हाफ लाइफ जा चुकी है? 4। सवाल समझाओ फिर से एक बार। टी हाफ है 10 मिनट, कितना है? टी हाफ का मतलब क्या है? आधा खत्म होने का। उसका टी हाफ 10 मिनट है, मतलब वो 10 मिनट में कितनी खत्म हो जाएगी? अब वो रिएक्शन चली कितनी देर है? 10 मिनट के बाद दुनिया रुक तो नहीं जाएगी ना, घड़ी चलती रहती है ना। अरे बोलो ना यार, कितनी देर तक चली है? तो कुल कितने हाफ लाइफ हो गया? 4 कैसे आया? 4 कहां से? 4 बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो? ऐसा क्या कर रहे हो 4 आ रहा है? 2 गुणे 2 कर रहे हो क्या? हाँ, 2+2 कर रहे हो, 5-1 कर रहे हो, 6-2 क्या कर रहे हो 4 बताने के लिए? किसको किससे डिवाइड कर रहे हो? बोलो ना यार, 40/10 कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं सर, हम तो ऐसे दो 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 सर 4 बार। अरे 40/10 4 ही तो है भाई। हाँ या ना? यानी आप ये कहना चाहते थे सर, अगर कभी हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालना है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, भाई एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ। 2t हाफ के बाद a0/2 3t हाफ के बाद a0/2 4t हाफ के बाद a0 तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ ही तो है एन। अरे बोलो। एन कैसे निकालें सर? एन का सिंपल सा फॉर्मूला होगा, टोटल कितने टाइम तक रिएक्शन चली अपॉन टी हाफ। बोलो डन। लिख लो जल्दी से। मतलब सर सवाल देंगे, उसमें टोटल टाइम होगा, टी हाफ होगा, हम डिवाइड करेंगे, एन निकालेंगे और एटी बता देंगे। अब इतना तो कॉमन सेंस हर बच्चे के अंदर हो कि एटी भी बता सकते हैं और ए नॉट भी बता। ए नॉट देके एटी पूछ सकता हूं, एटी देके ए नॉट भी तो पूछ। बोलो डन। कॉपी में लिख ले, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर एंटी हाफ, फॉर्मूला क्या है? एटी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 की पावर। आइए कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। क्या करते हैं? पढ़ने का तरीका समझ गए ना? सर एक कंसेप्ट सिखाते हैं, फिर उस पर सवाल देके उस कंसेप्ट को अच्छे से बताते हैं, अच्छा ये ऐसे करना है। अभी मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला बताया, हेलो। अब इसको अप्लाई कैसे करना, क्या कराऊंगा? सवाल दे दूं, एक सवाल लिखो। इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है बच्चे? ओके सर, इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज 60 मिनट। अच्छा, इसका टी हाफ 60 मिनट है, क्या मतलब है इसका? 60 मिनट में आधी। कौन? बोलो ना यार, रिएक्शन खत्म होती है कि रिएक्टेंट खत्म होता है? अरे हाँ या ना? 60 मिनट में आधी खत्म हो जाती। लिखना जरा। इफ रिएक्शन स्टार्ट्स विद, इफ रिएक्शन स्टार्ट्स विद 100 molar concentration, if reaction starts with 100 molar concentration, then calculate, then calculate remaining concentration। अच्छा बचा हुआ पूछा है, अपने को फॉर्मूला याद आना। then calculate remaining concentration after 240 मिनट। बताओ 240 मिनट के बाद कितना बचा? बताओ 240 मिनट के बाद कितना बचा? बन जाएगा। पहले बताओ उन्होंने क्या पूछा है? पढ़ो ना सवाल यार, सवाल ही नहीं पढ़ता है कोई बच्चा। सर पढ़ते तो चक्कर आता रहता है सर, ऐसा है क्या? पढ़ो तो सही, क्या पूछा है? आंखों में दिखता ही नहीं सर। पढ़ो, क्या पूछा है? क्या पूछा है? क्या पूछा है? ए नॉट पूछा कि एटी पूछा? पूछा है एटी, तो फॉर्मूला किसका लगाऊं? केटी का। अच्छा एटी पूछा है, केटी का फॉर्मूला लगाऊं? अच्छा एटी पूछा है तो ऐसा करता हूँ ना, काइनेटिक एनर्जी का लगा लेता हूँ। नहीं नहीं, एटी पूछा है तो मोमेंटम का लगा लेता हूँ। किसका लगाओगे? एटी का। अरे हाँ या ना? तो एटी का फॉर्मूला याद आया? कितना आसान है जीवन यार, क्या कर रहे हो? बोलो ना भाई। एटी बराबर ए नॉट अपॉन 2 की पावर। क्या सवाल में ए नॉट दिया है? यस सर। क्या हमें 2 पता है? यस सर। हमें क्या निकालना है? एन का मतलब
एन का मतलब सर को कैसे याद रहता है? मुझे नहीं याद, आपके कॉपी में लिखा ऊपर पढ़ो सही। एन का मतलब सब लिखा है, देखो कॉपी में पढ़ो। सर पन्ने पलट दिए, पन्ना पलट के देखो, देखो एन का मतलब नंबर ऑफ, बोलो डन। मेरे प्यारे बच्चों, क्या नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लोगे? बोलो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना? टोटल टाइम, टोटल टाइम 240। हाफ लाइफ डिवाइड कर लोगे? नहीं कर पाओगे। कितना आएगा? यानी 2 की पावर, डन। 2 की पावर 4 कितना होता है? दो दूना 4, दूना 8, दूना 16, हाँ या ना? यानी कितना आएगा? 16, 100/16। कर लोगे सॉल्व? बोलो कितना आ रहा है? मुझे तो याद है, 1/16 इंटू 100। याद दिलाता हूं, बोलो हाफ कितना परसेंट? 50। 3/4 कितना परसेंट? नहीं याद है आपको यार? घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ते ना, भूल जाते हैं। हाँ, अच्छा, नहीं भूल जाओ उसकी टेंशन नहीं है, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो घर जाके, बस इतना ही चाहिए। हेलो, देखो ऐसा है कि सामने वाला तो टोकेगा, डांटेगा, समझाएगा, है ना? लेकिन आप ईमानदारी से, हम पढ़ते हैं, मैंने हमेशा कहा है, कब याद होगा मैं बताऊंगा, बस आप कोशिश करते रहो, चलेगा। इसी बहाने हो सकता है एक बच्चा कोई नहीं पढ़ता, उसको तो लगेगा हाँ सर मुझे बोल रहे हैं, अरे यस और नो, हाँ यार मैंने तो नहीं पढ़ा था। समझ पा रहे हो क्या? चलिए साहब, हाफ बोलो कितना परसेंट? 3/4, 1/4, 25, याद आया? 7/8, 87.5, 1/8, 12.5, याद आया? आगे बढ़ूं क्या? 15/16, 93.75, 1/16, 6 न्यूटन की जूल परसेंट, न्यूटन की जूल परसेंट, परसेंट। अरे बोलो, और परसेंट कब बनता है? जब 100 से गुणा होता है, हाँ या ना? परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना। परसेंट, सेंट मतलब 100 होता है, प्रति 100, ऐसे नाम पड़ा उसका परसेंट, सेंट हिंदी में उसको है ना, परसेंट, प्रति 100, प्रतिशत बोलते हैं, शत मतलब 100। चलेगा ना भाई? इधर बताइए, क्या मैं इसको 100 से गुणा करूं तो 1/6 में 100 हो रहा, मतलब कितना आएगा? 6 पॉइंट, बोलो डन। एक और सवाल दे दूं क्या? एक मिनट, एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? ये क्या कर रहे हो सर? मैं तो ऐसे हवा में कर लूंगा। मैं कहा कैसे? जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? एक बच्चे ने कहा सर मैंने किया ऐसे, मैंने किया, इसे कह रहा हूं मेथड नंबर 1। उस बच्चे ने सवाल ऐसे किया, देखो 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 बेटा, देखो बेटा, सर 100 लेके चले थे। मैंने कहा यस, 60 मिनट मेरी घड़ी में हो गया, खट खट खट। कितना हो गया? 60 मिनट, समझते हो? कितने घंटे? सर 1 घंटे बीत गए, ये हो गया 50। फिर से घड़ी चली, खट खट खट, 60 मिनट बीत गए, ये हो गया। फिर से घड़ी चली, खट खट खट, अरे बोलो कितना हो गया? सर फिर से घड़ी चली, खट खट, अब कितना हो गया? फिर से घड़ी, अब क्यों ना चलेगी? क्योंकि यहां से यहां वो 240 मिनट चल गई। तो घड़ी खराब हो गई क्या? अरे बेटा उसके बाद नहीं पढ़ना है आपको, हाँ या ना? कितने मिनट चली? खत्म। मैंने कहा हाँ बेटा ये तो बढ़िया तरीका है। फिर उस बच्चे से पूछा, बेटा 10 t हाफ तक करो जरा ऐसे ही। फिर बोले सर खट खट खट, कुछ समझे कि नहीं समझे? ये आप कब तक करते रहोगे? आज 3 है 4 है तो चलेगा, अगर मैं बोलूं 10 t हाफ, तो फिर ये इस तरीके से करना संभव, बोलो डन। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? ना मैंने किया ऐसे, ना मैंने किया वैसे। मैंने कहा बेटा फिर आपने किया कैसे? सर आप हमेशा कहते थे कुछ ना समझ में आएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता सर। अरे हेलो, मैंने कहा ना कुछ ना समझ में, तो IRL लगाया। अब वो समस्या है कि बच्चा कैसे IRL भी नहीं समझ में आया, फिर दिक्कत है ना? IRL तो समझ में आना चाहिए। अरे यस और नो, इसका मतलब क्या है? कुछ ना समझ में आएगा मतलब ये नहीं कि सवाल ही नहीं पढ़ना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपको कोई ट्रिक पता नहीं चल रही है, कुछ नंबर समझ, अजीब सा नंबर आ रहा है, कभी देखा नहीं कभी सुना ही नहीं, तो समझ जाए कौन बचाएगा? IRL। बोलो डन। उस बच्चे ने कहा सर, क्या बोला? 100 लेके चले थे, कितना लेके चले थे? और टी हाफ कितना दिया आपने? 60।
और आपने हमसे पूछा है कुल 240 मिनट के बाद कितना बचा। आपने हमसे क्या पूछा है सर? बोलो। मैंने लगाया IRL, मैंने लगाया KT बराबर 2। बोलो डन। सर ये पता, सर ये पता, सर ये पता, ये तो मुझे बेटा क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये तो मुझे। अरे हाँ या ना, यस और नो, उसके लिए मुझे ये पता होना। कोई के बता दे तो मजा आ जाए। कोई कुछ बताता नहीं बेटा, हाँ या ना। क्या मैं टी हाफ से के निकाल लूंगा? टी हाफ से के कैसे निकाल ले? अच्छा टी में ऐसे ऐसे टी था, लिख दो के बन गया सर। कैसे निकालोगे टी हाफ से के? है कैसे निकाल? यार आप लोग यार सही आंसर नहीं देते हैं। तो मुझे ऐसा करना पड़ता है, बताइए। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693। डन। सर यहां से के आएगा, यहां रख दूंगा, खट 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 आंसर आ जाएगा। सॉल्व करूं क्या? अब बताओ, ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है, वो भी एक मेथड, कैसे करना चाहोगे? हाँ बोलो बेटा। लेकिन मान लो समय होता 245 मिनट, कितना होता? अब बताओ कैसे करोगे? आप तो सर IRL, मतलब ये मेथड तभी चलेगा जब टाइम टी हाफ का मल्टीपल होना चाहिए। अगर टाइम टी हाफ का मल्टीपल नहीं है, फिर तो भैया IRL ही हमें। बोलो डन। दे दूं अगला सवाल? खाओ कसम करके रहोगे? दे दूं अगला सवाल? क्या करना है? सवाल लिखना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर बताना है। सो सिंपल यार, इतना आसान है डॉक्टर बनना। दे दूं अगला सवाल? अच्छा ये पहला मेथड लिख लिया, लिख लिया बेटा। दूसरा भी लिख लो, तीसरा मत लिखना। ये थिंकिंग आनी चाहिए कि आप टिहाफ को फील कर रहे हो। तो कई बार दिमाग काम नहीं करता है एग्जाम में, तो हम इस बेसिक तरीके से भी सवाल करते हैं। टिहाफ का फील क्या है? आधा खत्म होने का समय, तो खत्म करा के लिखते चलो। ठीक है भाई, अगला जो सवाल है आप सबका इंतजार कर रहा है। जल्दी लिखें जल्दी। अभी से कुछ कुछ नहीं दिखते, कुछ दिखते हैं। आज कैसे आप? पहली क्लास है क्या? अच्छा, आज कैसे आना हुआ इधर? घर में फोन तो नहीं गया होगा अभी? आया करो, अच्छा लगता है, आते हो तो आया करो। लिख लिया होगा? दे दूं अगला सवाल? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे। इफ इन रेडियो एक्टिव सैंपल, इफ इन रेडियो एक्टिव सैंपल। अरे एक गड़बड़ हो गई यार, रेडियो एक्टिव का तो ऑर्डर मैंने बताया ही नहीं। कैसे बता फर्स्ट ऑर्डर? उल जलूल कुछ भी फर्स्ट ऑर्डर ही माना। लेकिन मैंने कॉपी में ये भी लिखाया था कि रेडियो एक्टिव चाहे नेचुरल हो, चाहे दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर माने, और दोनों में अपना फर्स्ट ऑर्डर कंसेप्ट चलेगा। लगाइए सवाल, लिखिए सवाल। इफ इन रेडियो एक्टिव सैंपल हाफ लाइफ इज 12.3 years, half life is 12.3 years. If after 49.2 years, if after 49.2 years, 3 gram of sample, 3 gram of sample was remaining, 3 gram of sample was remaining, 3 gram of sample was remaining, then calculate initial amount of sample, then calculate initial amount of sample। ये आपके बैच के बच्चों के नाम लिखे हैं, मतलब इसी बैच का है ना? देन कैलकुलेट इनिशियल अमाउंट ऑफ सैंपल। महावीर, महावीर जहांगीर कोई है? मैं नाम बोलूंगा, हाथ खड़े करना है। नमन, रजत, 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 रजत। नहीं आए?
कर लोगे क्या? चलो, सबसे पहला काम, क्या आपने ऑर्डर पहचान लिया? बोलो कौन सा ऑर्डर? कुछ रिमेनिंग रिमेनिंग की बात कर रहा है क्या? फॉर्मूला लगाओ, एट इक्वल टू अपॉन टू की पावर। बोलो बेटा, क्या हमें एटी पता है? यस सर। क्या हमें ए नॉट पता है? नो सर। वही तो हमें पता, उसके लिए हमें एन पता होना। एन का मतलब नंबर ऑफ हाफ, निकालने का फॉर्मूला याद है, टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। बोलो डन। टोटल टाइम है 49.2, टी हाफ है 12.3। क्या हर बच्चा सॉल्व कर लेगा? बोलो कितना आएगा? डिवाइड करो, कितना आएगा? 4। यानी एन की वैल्यू कितनी है? 4। यानी प्यारे बच्चों, यहां मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4। बोलो 2 की पावर 4 कितना होता है? यानी ए नॉट अपॉन 16। क्या 16 × 3 कर लोगे? बोलो आंसर कितना आएगा? 48 ग्राम। बोलो डन। कर लोगे ऐसे सवाल? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, एट इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 की पावर n। इज दिस क्लियर बच्चों? अब यहां पर फर्स्ट ऑर्डर के ढेर सारे सवाल बनते हैं। फर्स्ट ऑर्डर अपने आप में हमारे एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और यही कारण है इसको अब हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, और मैं कुछ हाई लेवल के सवाल आपको कराने वाला हूं। तो पढ़ लिया, हो गया। एक बच्चा कह रहा है सर ये तो वेरी स्लो रिएक्शन है, ये तो वेरी, अरे हाँ या ना? और वो कह रहा है कि सर हम वेरी स्लो को पढ़ने वाले तो नहीं थे। पढ़ लिए सर, नुकसान हो गया है, ज्यादा पढ़ लिया, हट पैसा दिया था तो ना, पढ़ ज्यादा लिया, ऐसा है क्या? मैं समझ गया, मैं डाउट हमेशा ऐसे जवाब देता हूं, है ना? अगर उस बच्चे के ने मुझसे पूछा है कि सर वो वेरी स्लो है तो हम क्यों पढ़ रहे, तो आपको ये भी समझना है कि वेरी स्लो का स्टडी मुश्किल है, लेकिन जिसको किसी ने पढ़ रखा है, ऐसा थोड़ी कि हम उसको पढ़ेंगे नहीं। किसी ने रिसर्च कर लिया है कि भाई रेडियो एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, अब हमें उस रिजल्ट का यूज करना, दैट्स इट। अरे हाँ या ना? किसी ने खोज कर ली है, किसी ने खोज करके बता दिया धरती गोल है, तो हम बोले नहीं, हम पहले देखेंगे तभी मानेंगे। अरे किसी ने खोज किया है भाई, मान लो यार, हाँ या ना? फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए, चलेगा। तो हम रिसर्च को भी तो मान के पढ़ते हैं ना। तो रेडियो की फर्स्ट ऑर्डर किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। इज दिस क्लियर? अभी थोड़ी कि सर फर्स्ट ऑर्डर स्लो, वेरी स्लो नहीं पढ़ने वाले थे, सवाल आया हम नहीं करेंगे। हेलो, चलेगा? दे दूं अगला सवाल? तैयार हैं? अब जो हम सवाल करने वाले हैं वो कुछ स्पेशल सवाल होंगे, वो कुछ स्पेशल केस होंगे जो अपने आप में टेढ़े सवाल माने जाते हैं। बताऊं कि रहने दो? नहीं, नहीं रहने देता हूं। बता दूं क्या? पक्का? प्यारे बच्चों, हर सवाल अपने आप एक स्पेशल केस होगा। मैं आप सबको एक एक सवाल समझाऊंगा, एक एक केस समझाऊंगा, उसका प्रॉपर तरीका बताऊंगा, और फिर साथ में सवाल को करने का जल्दी तरीका भी समझाऊंगा। हेलो, हर सवाल को आप थ्योरी मान के मत पढ़ना, एक न्यूमेरिकल मान के ही पढ़ना, ये सीखने की कोशिश करना, अच्छा इस सवाल को ऐसे करना है, ये एटीट्यूड से पढ़ना है, चलेगा? कॉपी में लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग, सम स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सम स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ स्पेशल केस डिस्कस करने वाले हैं। उसमें भी जो सबसे पहला केस है वो है फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन मतलब, इन सवालों में आपके पास एक रिएक्शन गिवन होगी। पहले एक लाइन सुन लो, फिर एक लाइन लिखना, फिर समझना। इन सवालों में आपके पास एक रिएक्शन गिवन होगी। मैंने आपके पास एक रिएक्शन लिखा, ए से बना बी प्लस सी। टॉपिक समझाने के पहले बता दूं, एनसीईआरटी की सबसे फेवरेट प्रोफाइल में से एक है। ऐसे सवाल कई बार हमारे एग्जाम में आए हैं। पहले जब एम्स का पेपर होता था, हर एक साल छोड़ के ये सवाल आता था, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ये सवाल भरे पड़े हैं। ये सवाल हमें सॉल्व करना आना चाहिए। इन सवालों में एक रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन होती है वो गैसियस रिएक्शन है। कैसी है? यानी कि इसमें से जो कंपोनेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वो गैसेस होंगे। हो सकता है कोई एक सॉलिड हो, जब सॉलिड होता है तो उसे हम काउंट नहीं करते। क्लियर? बोलो बेटा, इन सवालों में क्या दिया, क्या पूछा? पहले एक लाइन लिखो, फिर समझाता हूं। एक लाइन लिखो, इन सच न्यूमेरिकल्स, जैसा पहले हेडिंग तो डाल लो। नंबर 1 फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन। नंबर 1 फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन, फिर एक लाइन लिखना,
बोलूं? in such numericals in such numericals in such numericals initial pressure P naught initial pressure P naught is given. Initial pressure P naught is given, and total pressure PT and total pressure PT is also given. Total pressure PT is also given, and in question rate constant K, and in question in numerical rate constant K is asked. जैसा कि आपने कॉपी में लिखा है, इन सवालों में हमें बोर्ड पे देखना पी नॉट दिया होगा, और अरे बोलो, और क्या पूछा होगा। चलो अब सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे। पहला पॉइंट, हम कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर, यानी जो रिएक्शन होगी वो किस ऑर्डर को फॉलो करेगी। और अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही, हमने कहा समस्या क्या है सर, हमें तो आपने आईआरएल पढ़ाया है। अरे बोलो पढ़ाया है, क्या पढ़ाया, केटी बराबर लॉग पी नॉट ए नॉट बाई, अरे हाँ या ना। तो बच्चे ने कहा सर आप तो पहले से कहते आ रहे हो जहां कंसंट्रेशन है वहां प्रेशर भी लिखा जा, तो लिख दो ना सर पी नॉट बाई पी टी, खत्म। हेलो, खत्म हो गया ना सवाल। बोलो, आपको इस पीटी और इस पीटी और स्कूल के पीटी में कोई अंतर है? ये भी तो है पीटी, ये भी है, स्कूल में भी होते थे पीटी। अरे बोलो, इन पीटी में कोई अंतर है? इन दोनों पीटी में क्या अंतर? ये है बचा हुआ प्रेशर रिएक्टेंट का। जब आप ए नॉट बाई एटी लिखते थे तो ए नॉट का मतलब लिया हुआ, एटी का मतलब किसका, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का। इज दिस क्लियर? तो जब आप प्रेशर लिखोगे तो पी नॉट का मतलब, पीटी का मतलब किसका प्रेशर, किसका। लेकिन सवाल में हमें रिएक्टेंट का बचा हुआ प्रेशर दिया है कि टोटल दिया है। इज दिस क्लियर? अगर उन्होंने सवाल में रिमेनिंग प्रेशर दिया होता तो खेल खत्म था, लेकिन उन्होंने रिमेनिंग प्रेशर दिया। अब सारा खेल है रिमेनिंग प्रेशर निकालने का। अरे ठीक है, एक बच्चा कह रहा माइनस कर दो। हाँ, माइनस कर दूं, टोटल में से माइनस कर दूं, है ना, सब दुनिया स्टैटिक है, यही तो समझना है ना, चीजें हो रही हैं। हेलो, अब कैसे हो रहा है देखो, आ जाओ बोर्ड पे आओ, आ गए क्या? बताओ टी बराबर जीरो पे कितना प्रेशर था, कितना था, समय बीतता, बोलो समय बीतता, रिएक्टेंट घटता, कुछ चला कुछ बन, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में ही। बोलो डन। अब बताओ यहाँ की स्टोइकोमेट्री, यहाँ की, यहाँ की, वन है तो वन लिखा, टू होता तो, थ्री होता तो, फोर होता तो, एन होता तो। बोलो डन। सोचो सोचो, एक रिएक्शन है, सोचो। ये बर्तन लो, ले लिया, इसमें डालो एक, डाल दिया, क्या डाल दिया, डाल दो, ये डाल दिया ना बेटा। अब उसका प्रेशर 100 एटीएम मान लो, कितना है, तो आपको समझाए कि 100 एटीएम बोल रहा हूँ, ये बहुत ही गलत सा एजम्पशन है, 100 एटीएम हो नहीं सकता, पर चलो मान लो आप, कितना है प्रेशर। अब ए टूट रहा, खट खट खट, बी बना, सी बना, तो बताओ अंदर बर्तन में अब कौन है? ए चला गया, मैं जा रहा हूँ, बी सी तुम रहो, है ना, तो बोलो ना यार, कौन है बर्तन में? ए भी है और बी भी है। तो बताओ जो टोटल प्रेशर होगा वो ए के कारण होगा कि बी के कारण कि सी के कारण? यही तो पूछ रहा हूं यार, तीनों के कारण, हाँ या ना। पहले आपने बर्तन में केवल कौन डाला, अब टूट के क्या बना। तो जो टोटल प्रेशर होगा, मुझे इतना बताना, क्या टोटल प्रेशर पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स होगा बच्चों?
ज्यादा लिख दिया क्या? 3। हाँ ठीक है, हाँ या ना? यही टोटल प्रेशर होगा कि नहीं होगा? ये से ये कट, एक्स यहां से, बोलो बेटा, क्या एक्स आ गया? कितना लेके चले थे? कितना है खत्म? जो है वही है, बचा हुआ, हाँ या ना? क्या मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई? क्या मैं पीटी निकाल लूंगा? पी नॉट माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? पीटी माइनस, बोलो बेटा, कोशिश करो कितना आएगा? आपके साथ क्या ना, आप देखते रहते हो। पी नॉट लिखा सर ने, अरे यार ये पी का ये टेढ़ा लिख दिया सर ने। अरे सॉल्व करो ना भाई, साथ में देख क्यों रहे हो? सॉल्व करो ना। सोचो आप, सोचो आप कर रहे हो सॉल्व, तब स्टेप समझ में आएंगे। करो, बोलो क्या बनेगा? माइनस 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 प्लस, 2p माइनस, और यहां है छोटा पीटी, ये है बचा हुआ, और ये है लिया हुआ, है ना? टोटल प्रेशर डन। सवाल में क्या दिया था और क्या दिया था? क्या उसके फॉर्म में हमने बचा हुआ निकाल लिया? चलो चलो आईआरएल के पास चले क्या? क्या सबको आईआरएल याद है? केटी बराबर 2 पॉइंट लॉग पी नॉट अपॉन, और जहां है पीटी वहां लिख दूं मैं 2p0 माइनस पीटी। बोलो डन। आज मैंने सवाल एक जनरल फॉर्म में कराया है, कल को सवाल में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, पी नॉट दिया होगा 100, पीटी दिया होगा 150। हेलो, वैल्यू है रखना, सॉल्व है करना, क्या जाएगा? इज दिस क्लियर? लिखो जरा। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा, तो वो कहता है सर, सर आपको लगता है इतना लंबा मेथड में एग्जाम में करूंगा? आपको लगता है इतना मैं ये वो खेल के आऊंगा और फिर आंसर निकालूंगा? कुछ ऐसा बताओ सर कि आई कैन डू इट इन एयर, मैं इसे हवा में कर पाऊं, हाँ या ना? यस। क्या ये सवाल आपके मन में चल रहा है? अच्छा, आजकल क्या है ना कि जब से पेपर आया फिजिक्स का, तब से सब लोग कह रहे बेटा हवा में मत उड़ना, हवा में मत उड़ना, उड़ जाओगे। हेलो, दैट्स रॉन्ग। किसी चीज का पूर्ण रूप से नेग्लेक्ट करना भी सही नहीं है, और पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना भी सही नहीं है। जब मैं कभी भी कंसेप्ट सिखाता हूं, मैं केवल ट्रिक नहीं बताता हूं, ट्रिक के पीछे का कारण भी बताता हूं, मेन मेथड भी बताता हूं, और फिर कहीं जाके ट्रिक बताता हूं। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं कि पेपर आसान आए तब भी आपको आसान लगे, और पेपर कठिन आए तब भी आपको आसान लगे। जो बच्चे ये छोटे छोटे मेथड नहीं जानते, जब उनका वो कोविड वाला पेपर आया 19 20 21, उनकी हालत खराब। दुनिया कर ली जल्दी जल्दी पेपर, यस सर सारे बन गए, वो कह रहे सर हमारा कट ऑफ ही नहीं पूरा हो रहा। और जब पेपर कठिन आया तो जो हवा में उड़ने वाले थे वो उड़ ही नहीं पाए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वी हैव टू मेक अ बैलेंस इन बोथ। हमें दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। हमें हर सवाल का ओरिजिनल मेथड भी आना चाहिए, और सवाल के पीछे में जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, या कह दो कि छोटे फॉर्मूले हैं, वो भी आने चाहिए। यू कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन वन कंसेप्ट, दोनों तरीके सीखो ना। लिख लिया होगा सबने? अब ये जो सवाल आपके सामने है उसमें एक बहुत बड़ा हिडन कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है सुनिएगा। नीचे क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, ये जितने भी रिएक्शन होंगे सब में ऐसे आएगा, पी नॉट अपॉन 2p0 माइनस पीटी, है ना? मतलब ये 2 को हटा दो अभी, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस, नीचे का भी 2 आएगा, नीचे का भी 3 आएगा, नीचे का भी 4 आएगा। हेलो, और एक मजे की बात है, नीचे जो आएगा ऊपर इससे एक कम आएगा। नीचे कितना है तो ऊपर, नीचे आएगा तो ऊपर, नीचे आएगा ऊपर, नीचे आएगा एन तो ऊपर। डन। यार सर नीचे जो है ऊपर कम आएगा, हाँ, लेकिन नीचे कहां से आता है ये बताओ? अरे यस और नो? एक मिनट समझते हैं। आज इसकी स्टोइशियोमेट्री, इसकी 1+1, नीचे आया ऊपर आया, यहां होता 2, यहां होता 1, स्टोइशियोमेट्री, नीचे आता ऊपर आता,
यहां होता टू, यहां होता टू, तो नीचे आता, ऊपर आता, डन। अरे बोलो ना यार। और अगर कभी यहां होता टू, कितना होता, तो पहले आप इस पूरी रिएक्शन को टू से डिवाइड करते, फिर यहां आता हाफ, यहां आता। मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं वो तभी 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 चलेगा जब सिंगल रिएक्टेंट होना, जब सिंगल रिएक्टेंट होना। अगर मेरे प्यारे बच्चों केवल, पहले देखो बोर्ड पे, अगर केवल सिंगल रिएक्टेंट है और वो गैसियस है और N1B गैस प्लस N2C गैस प्लस N3D सॉलिड है, अरे मान लो, मान लो आज यहां पे कितना रिएक्टेंट है, एक, और यहां पे ये गैसेस है ना, ये भी कौन है और ये कौन है, बोलो भाई। केवल किसको गिनना है, गैस को कि सॉलिड को, गैस को। जरा मुझे बताओ टोटल प्रोडक्ट की स्टोइशियोमेट्री कितनी आएगी, केवल प्रोडक्ट गिनना कितना आएगा बोलो। गैसियस प्रोडक्ट की स्टोइशियोमेट्री काउंट कर लोगे, जब आप गैसियस प्रोडक्ट को काउंट करते हैं तो कितना आएगा N1 प्लस, और उसे अभी मैं कह दूं N चलेगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है KT इक्वल टू 2.303 लॉग, ऊपर हमेशा होगा P नॉट, नीचे हमेशा होगा P नॉट माइनस PT, नीचे होगा N और ऊपर होगा N माइनस, बोलो डा। रिएक्शन आपके सामने लिखी होगी, केवल N माइनस वन लिखना होगा, खट से लिख दोगे, आंसर आएगा हाँ या ना। एक सवाल देके सिखाता हूं मैंने क्या सिखाया, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पहले लिख लो, स्टार बना के, बादल बना के, डब्बा बना के, सजा के। तो ऐसे सवालों में आपको केवल गैसियस प्रोडक्ट काउंट करना है, उसे N मानिए, ऊपर N माइनस वन मानिए। ऐसे सवाल ढेर सारे आपके PYQ में देखने को मिलेंगे और NCERT में देखने को मिलेंगे। बताऊं क्या लिखा है, बोलो, कहानी समझ में आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो ऐसा हुआ कि वहां टू है और यहाँ वन और वन है, तो सर नीचे हाफ आएगा, नीचे अगर हाफ और हाफ वन आएगा तो ऊपर वन वन जीरो हो जाएगा, तो सर क्या आंसर हमारा जीरो हो जाएगा। हेलो, आपको समझना है कि जब हम इस ट्रिक को बना रहे हैं तो हम एक लिमिटेशन के साथ बना रहे हैं। ऑफ कोर्स जब एग्जामिनर ऐसा सवाल देगा तो वो ऐसी सिचुएशन को अराइज नहीं होने देगा, नंबर वन, वरना फिर आप इस मेथड से नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपका मन में आ रहा है कि सर ऐसा हम करें, ट्रिक करें तो ऊपर जीरो आ जाए, मान लो कभी, तो एग्जामिनर ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं होने देगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके सवाल कुछ अजीब से आए या नहीं बन पा रहा है, तो अंत में आपको कौन बचाएगा, ये लॉन्ग मेथड कि प्रॉपर लिखो P नॉट एक्स और उसे सॉल्व करो, जो आएगा फिर वही करना पड़ेगा। तभी मैंने सीधे वो नहीं बताया, मैंने पूरा मेन मेथड बताया और फिर वो बताया। इज दिस क्लियर। उसकी एक लिमिटेशन है कि वो केवल सिंगल रिएक्टेंट में ही चलेगा। चलेगा बच्चे, अरे चलेगा बच्चे। क्या एक छोटा सवाल करना चाहोगे, लिखो, अभी सवाल में सीख जाओगे, लिखो, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, आप सबके सामने एक रिएक्शन लिखिए, ए गैस से बना 2B गैस प्लस C गैस प्लस D सॉलिड, इफ इनिशियल प्रेशर इज अल्फा, नहीं बोल सकते क्या ऐसा, मैंने P नॉट बराबर अल्फा बोल दिया यार, कबूतर बोलो, कौवा बोलो, क्या फर्क पड़ रहा, कंसेप्ट तो वही है, हाँ या ना। इफ इनिशियल प्रेशर इज एंड टोटल प्रेशर इज बीटा, देन रेट कांस्टेंट विल बी, आपको बताना है कि जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा। क्या मैं मान लूं ये सबसे बनेगा, चलो शुरू हो जाओ, कर लोगे क्या। पहले जनरल फॉर्मूला लिख लो, KT बराबर 2.303 लॉग, ऊपर क्या लिखोगे P नॉट, नीचे क्या लिखोगे P नॉट माइनस PT, लिखो पहले से, पहले अपने फॉर्मूला लिख लो, फिर अल्फा बीटा चिपका देंगे। ठीक है, अरे ठीक है,
अब बताओ नीचे कौन सा नंबर लिखना है? क्या लिखूं? केवल गैसियस प्रोडक्ट गिनना है, सॉलिड को गिनना। तो नीचे क्या लिखूं? ऊपर। बोलो डन। अब जहां है पी नॉट वहां लिख दो मेरे बच्चे अल्फा। केटी इज इक्वल टू 2.303 लॉग 2 अल्फा अपॉन 3 अल्फा माइनस बीटा। क्या ये सवाल सबको क्लियर है? अगला सवाल आप करना चाहेंगे, करोगे? अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। ये सवाल है एम्स 2014 का। आपको पहले आंसर बताना, बाद में कॉपी में लिखना है। इज दिस क्लियर? दे दूं क्या अगला सवाल? अच्छा ये बताओ, आज मैंने अल्फा बीटा बोला, कल को 100 150 बोलते तो भी कर लेते, कल को कौवा कबूतर बोलता तो भी कर लेते। वैल्यू तो पुट करनी है यार, हाँ या ना? दे दूं अगला सवाल? पहले सब लोग आंसर बताना, ठीक है? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, कोई लिखेगा नहीं, पहले आंसर हाथ खड़े कर देना। क्या बात है, आंसर भी आ गया क्या? नहीं बन पाएगा? कोशिश थोड़ी सी कर दो ना, कहां पहुंच जाओगे पता। लेकिन आप भी बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं सब बच्चों को नहीं कह रहा हूं, कोशिश तो करो ना यार थोड़ा सा सीखने की। बिना मन के बैठे हो, "हाँ, कब खत्म होगा, कैसे पढ़ाई होगी"। फिर थोड़ी हो सकता है। मन तो लगाओ यार, मन लगाते लगाते लगने लगता है, पता आपको? बन गया क्या? एंड आंसर इज 4। अच्छा, एंड आंसर इज, कैसे बता दिए सब लोग? अरे यार, हद करते हो यार, नहीं बना क्या? एक मिनट। इनिशियल प्रेशर पी आई, इनिशियल प्रेशर, टोटल प्रेशर या फाइनल प्रेशर पी एफ। डन। भाई मैंने अल्फा बीटा बोला, पी आई पी एफ बोला, ठीक है भाई चलेगा। एन की वैल्यू ये सॉलिड है भाई, एन की वैल्यू, अरे सही तो बहुत आसान है। के टी बराबर 2.303 लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टी। डन। नीचे आएगा 2, ऊपर आएगा। अब जहां है पी नॉट वहां क्या लिखना है? पी आई, पी आई, पी एफ। डन। कहा ये फोटो नजर आ रही है आपको? एक बच्चा कहता है सर, क्या कहता है? सर सब में तो टी नीचे है सर। मैं उसने कहा चुल्लू भर पानी में 7 बार तैरना आप। यार ऐसी ऐसा डाउट तो नहीं ना आपको? कंफर्म? ठीक है यार, टी नीचे लिख दिया, ठीक है भाई, थोड़ा तो मॉडिफाई करेगा वो, हाँ या ना? वेल द आंसर इज हाँ या ना? बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। आप कॉपी में लिखो, ऑप्शन मत लिखना, सीधे आंसर लिख लो, सवाल और आंसर। ऑफ कोर्स ये आपके मॉड्यूल में भी है, लेकिन बताना चाहता हूं ऐसे सवाल आपसे तुरंत बन जाएंगे। विभांशु, अविरल, बन गया? कर लिया क्या? तो ये था हमारा स्पेशल प्रॉब्लम नंबर 1। अगला जो स्पेशल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं, उस पे सवाल केवल एक ही बार आज तक हमारे एग्जाम में आया है, और वो साल था साल 2016। आज तक पीवाईक्यू में आया भी नहीं उसका सवाल, एक ही बार आया है। आओ देखते हैं वो कौन सा केस है। अगेन मैं जितने भी सवाल बता रहा हूं उन्हें आप एक सैंपल सवाल, सैंपल प्रोटोटाइप मान के सीखें। ऐसा कभी भी कोई सवाल आए तो हम कर पाए ये सोच के सीखना है, ठीक है भाई? बढ़ू आगे, लिखिए जरा अगला, सीधे ऑप्शन नहीं लिखना है, आंसर लिख लो सीधे। अरे हाँ या ना? जब मॉड्यूल करोगे तो वहां मिल ही जाएगा, कुछ नया नहीं है। नए सवाल होता तो कॉपी में लिखा देता। लिख लिया? बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। लिखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग, इंटरवल फॉर्मूला, स्पेशल केस नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2।
इंटरवल फॉर्मूला, इंटरवल फॉर्मूला ये क्या है? एक लाइन लिखो कॉपी में। इन सच न्यूमेरिकल्स, इन सच न्यूमेरिकल्स initial concentration A naught, in such numericals initial concentration A naught is not given. In such numericals initial concentration A naught is not given, and in formation of some interval is given. In formation of some interval is given. बच्चों बच्चों किसकी जानकारी वो हमें दे रखा होता है? किसी इंटरवल, इंटरवल मतलब अंतराल। किसका अंतराल? समय का। किसी समय के अंतराल की जानकारी देगा, इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं देगा। बोलो डन। और फिर वही रेट, कांस्टेंट, टी हाफ, दुनिया भर की चीजें पूछेगा। कैसे करना सवाल? आ जाओ। मैं जो सिखाने वाला हूं उसके पहले आप सबका मुझे ध्यान चाहिए। मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना भी, मान लो टी बराबर 0 पे कितना है कंसंट्रेशन? किसी टाइम टी पे, अरे बोलो ना यार, ये है टाइम T1 तो ये होगा AT1। हेलो। अच्छा, यहीं पे रिएक्शन खत्म हो गई क्या? आगे भी चली क्या? बोलो। रिएक्शन है, चलती जाएगी, हाँ या ना? अब चलिए T2 तक। कहाँ चली? कितना बचा? AT2। डन। चलो, आपको IRL बोलना है। क्या बोलना है? बोलो। इन दोनों में IRL लगाओ। कैसे लगाओगे? बोलो। मैं बोल देता हूँ, KT बराबर 2 पॉइंट A नॉट बाई, अब 80 ना बोलो, 81 बोल दो। बोलो, फिर से बोलो। डन। चलो, अब इन फर्स्ट और थर्ड में लगाओ। के टी बराबर, हाथ भी थक गया बेटा, बोल ही नहीं रहे आप यार। ए नॉट बाई AT2, हाँ या ना? डन। सच में जब आप इन दोनों में लगा रहे थे तो आपने मुझसे बोला KT बराबर, सच में आप KT नहीं कर रहे थे, जाने अनजाने में आप T1 माइनस 0 कर रहे थे, और यहां लिख रहे थे 2.303 लॉग A नॉट बाई AT1। ए नॉट बड़ा है कि AT1? तो रूल क्या था? बड़ा अपॉन। और यहां लिख दूं मैं T1 माइनस 0, कोई समस्या? और जब आपने दूसरी बार लगाया तो आपने KT2 बोला, सच में वो T2 नहीं था, T2 माइनस। भाई इन दोनों इंटर लगा रहे हो, हाँ या ना? क्या बना? 2 पॉइंट लॉग, बोलो, ए नॉट बाई। डन। एक बार फिर से, क्या इन दोनों फॉर्मूला लगा लोगे? इसमें लगा लोगे? अब मैं कहता हूं जरा T1 T2 में लगाओ। T1 T लगाओ। के T2 माइनस बराबर लॉग बड़ा अपॉन, ये है बड़ा कि ये है बड़ा, तो AT1 अपॉन। डन। बैठे बैठे आपने इंटरवल फॉर्मूला बना दिया। और क्या चाहिए जीवन में? आपने बनाया है, नहीं पता चला क्या आपको? अब इधर आओ जरा मेरे पास, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ। मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना भी, अरे मान लो टी बराबर 0 पे कंसंट्रेशन ए नॉट मान लो, किसी टाइम T1 पे AT1 मान लो, किसी टाइम T2 पे AT2, अरे मान लो। इन सवालों में ए नॉट दिया है कि नहीं दिया? तो ऊपर वाली जानकारी दी है कि नहीं दी? लेकिन इंटरवल की जानकारी, मान लो यही हमारा इंटरवल है जिसकी जानकारी दी है, मान लो। क्या माना? ये तो सर नहीं माने। क्या माने? क्या माना आपने? हमें इस इंटरवल की जानकारी दी हुई। बोलो डन। तो मुझे इन दोनों में फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाऊंगा बेटा? बोलो। के, आप बोल ही नहीं रहे थे यार। T2 माइनस T1, भीड़ में कुछ और बोल रहे थे क्या? 2.303 लॉग, फिर क्या लिखोगे? AT1 बाई AT2। डन। चलेगा। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, इंटरवल फॉर्मूला बन गया।
लिख लिया होगा। चलिए, अब इन सवालों में एक बहुत बड़ी समस्या आती है। कई बार वो हमें कंसंट्रेशन T1 T2 का तो देता है, लेकिन कई बार वो हमें कंसंट्रेशन T1 T2 का नहीं देता है। जब वो हमें कंसंट्रेशन T1 T2 का नहीं देगा तो हमें क्या करना है? सबका ध्यान बोर्ड पे आइए जरा। ये कौन सा ऑर्डर चल रहा? फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है कि जीरो ऑर्डर? और अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या उसका रेट लॉ जो होगा वो R बराबर K इंटू ए की पावर 1 होगा? बोलो भाई। जिस समय का कंसंट्रेशन उस समय की रफ्तार, जिस समय का उस जिस समय का उस समय की T1 का कंसंट्रेशन, T1 की रफ्तार, T2 का कंसंट्रेशन, T3 का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। अरे बोलो। हमने लिखा AT1 ये बना, हमने लिखा AT2 ये बना। कंसंट्रेशन के बदलने से रेट कांस्टेंट एक बार बदल गया था जून महीने में, याद है? थोड़ा सा बदला था जून में, फिर जुलाई में ठीक हो गया। रेट कांस्टेंट कितने फैक्टर डिपेंड करता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली बार में गलत बोलो, कोई समझ सुन के सही सीखने की कोशिश करो। बार बार बुलवा रहे हो एक लाइन यार। एक दिन नहीं सीखोगे, 10 दिन सीखोगे भाई। अब 10 दिन गलत बोल रहे हो तो फिर क्या कर सकते हैं? अरे हेलो, सीखने की कोशिश तो करो। कितने फैक्टर थे? रिएक्शन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। तो क्या कंसंट्रेशन के बदलने से क्या बदलेगा? बदलने वाला। जब कभी सवाल में कंसंट्रेशन ना दे तो आपको समझना है कि के से के कट जाएगा। जो रेट का रेशियो होगा वही कंसंट्रेशन का रेशियो भी माना। जो रेट का रेशियो होगा वही कंसंट्रेशन का रेशियो भी माना। यानी जहां AT1/AT2 है, मैं उसके नीचे का पॉइंट इधर लिख रहा हूं भाई। अरे हेलो, वहां मैं ये भी लिख सकता हूं मेरे प्यारे, जो के T2 माइनस बराबर 2 लॉग। बोलो क्या लिख सकता हूं? बोलो। RT1 इज दिस क्लियर? अगर कंसंट्रेशन नहीं देगा तो वहां रफ्तार, हमें कंसंट्रेशन नहीं लिखना है, कंसंट्रेशन का रेशियो लिखना है। तो मैंने रेशियो का फायदा उठा लिया। इज दिस क्लियर? लिख लो। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। आइए इस पूरे कंसेप्ट को एक छोटे से सवाल के माध्यम से करते हैं। आत्मसात। आत्मसात का मतलब होता है आत्मा के साथ, आत्मा तक पहुंच जाए कंसेप्ट। आत्मा है बच्चों आपके अंदर? ठीक। मैंने कहा करते हैं आत्मसात, सर नहीं हो पाया। क्यों सर? आत्मा ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना? कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है। घर जाने की जल्दी तो नहीं है? 10 मिनट और हमारे साथ बिताइए। है? अगर बिल ना बचती तो? अच्छा अच्छा। नहीं, अलार्म तो वो किसी और चीज का था, ऐसा नहीं। आपको इंतजार रहता होगा ना कब 1:25 बचे हैं, है ना? 6:45 पे आते ही कब 1:25 होंगे। हाँ, 7 बजे आते हैं आप लोग? क्या बात कर रहे हो? 6:30 आपकी क्लास नहीं होती क्या? अरे यही तो बदलवाना पड़ेगा फिर। अभी गर्मी है भाई, अभी 6:30 बजे होगी। ठंड में 7 बजे होती है। तो आप आधे घंटे कम पढ़ रहे हैं मतलब। कोई दिक्कत नहीं, हम तो कहते हैं पैसा दीजिए घर बैठिए। ये कब समझोगे स्कूल नहीं है, यहां आपको अपने लिए पढ़ना है। ये समझना पड़ेगा। हेलो, अगर नीट करना है, नहीं करना तो काय को आए? हेलो, आए हैं तो आप स्वयं के लिए पढ़ रहे हैं। ये जिस दिन समझ में आ गया उस दिन अलग ही मामला चलेगा। खुद आप पीछे पीछे सर ये चाहिए वो चाहिए, नहीं समझ में। ये समझना पड़ेगा कि वी हैव टू डू फॉर आवर सेल्फ, राइट? फिलहाल ये लिख लिया क्या? एक सवाल आप सबका बेसब्री से इंतजार करता हुआ, सवाल आप सबके सामने चमचमाता हुआ स्क्रीन पे। सवाल है नीट 2016 का। लिख लिया सवाल, फिर समझाता हूं। द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड
at 10 second and 0.03 मोल पर लीटर पर सेकंड। रेट है भाई, रेट की यूनिट यही होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। 0.03 मोल पर लीटर पर at 20 second after initiation of the reaction. The half-life period of the reaction is. The half-life period of the reaction is. Done. रुको, पहले सवाल समझो। कौन सा ऑर्डर है? किसी भी सवाल का स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या पहचानना है? ऑर्डर। तो कौन सा ऑर्डर है बच्चे? नंबर 1, नंबर 2। रुको 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 रुको, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है? हाँ गिवन है सर, गिवन है। यार आप लोग जब लिखते हो तो पढ़ते नहीं हो क्या उस समय? पहले से लिख लेते हो? तो वो डिक्टेशन चल रहा बचपन का इंग्लिश का है ना, सबसे पहले जो लिखेगा उसको चॉकलेट मिलेगी। इबारत लिखवा रहा हूं क्या? इबारत समझते हैं? खैर छोड़िए। डिक्टेशन, अरे डिक्टेशन ये तो समझते हो ना? पहले होता ना जब छोटे छोटे पढ़ना सीखे थे तो, है ना, मास्टर साहब हिंदी की, आज चलो हिंदी लिखेंगे, वही चल रहा है क्या? तो लिखते लिखते पढ़ते काहे नहीं सवाल? ये आदत बदलिए। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ कि सवाल लिखते लिखते ही सवाल का चित्र आपके दिमाग में बनने, वो स्टेप नंबर 1 होता है सवाल का, याद रखना। अगर आपको सवाल 5 बार पढ़ना पड़ रहा, आपने आधी रेस तो यूं ही हार गए, वो समय आपने लॉस कर दिया। लिखते से समझो ना सवाल क्या कह रहा है, वो इमेजिनेशन क्यों नहीं आ रहा है? अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद करते रहो। हेलो, फिलहाल क्या सवाल में इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है? क्या सवाल में 10 सेकंड और 20 सेकंड की बात कर रहा? क्या सवाल इंटरवल की बात कर रहा? मेरे मन में एक ही फॉर्मूला आएगा, कौन सा? इंटरवल फॉर्मूला। समझा रहा हूं कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सिचुएशन है कि नहीं है, ये थोड़ी वो पढ़ा रहे तो वही लगाना है। अरे हाँ या ना? मुझे इंटरवल फॉर्मूला लगाना है कि नहीं लगाना? अब इंटरवल फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? बोलो इंटरवल फॉर्मूला मेरे बच्चे, बोलो बोलो बोलो, सीखेंगे यार। के T2 माइनस T1 बराबर 2 पॉइंट लॉग AT1/AT2। डन। लेकिन सवाल में कंसंट्रेशन गिवन है कि नहीं गिवन है? कंसंट्रेशन नहीं है बेटा, इसको क्या पढ़ते हो आप? रेट का मतलब, रेट का मतलब रेट, रफ्तार, रेट, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, हाँ या ना? उन्होंने कंसंट्रेशन दिया कि रेट दिया? और सर ने कहा था जब कंसंट्रेशन ना दे तो भी ये फॉर्मूला लगाया जा। बोलो क्या लिखूंगा? RT1/RT2, फॉर्मूला लगाइए, आंसर खुशी के गीत। कितना आसान है, डॉक्टर बन के जाइए। अरे हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आंसर कितना आएगा? आंसर बताना आपको, फाइनल आंसर। ऐसे घूरो, ऐसे आ जाएगा आंसर। यार पेन ही नहीं चलाते भाई, लिखो सॉल्व तो करो। हाँ लॉग मैं बताऊंगा ना, क्यों घबरा रहे हो? पर 2-3 स्टेप तो करो। 20 माइनस 10, 10, 2.303 लॉग, डेसिमल डेसिमल उड़ गया, 4/3 बच गया। आसान है। के इक्वल टू 2.303/10, लॉग में बता रहा हूं।
log 4/3 है, सुनो सुनो, log 4 माइनस log 3, हाँ या ना? log 4 की वैल्यू बता दूं, 4 है तो 6, 5 है तो, भूल गए क्या? 3 है तो 4, 4 दूना 8। ये लाइनें, ये फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग में सेट होंगी, बोलो। जब भूलोगे नहीं आप, 6 महीने बाद कहोगे हाँ यार सर, वो लाइनें हमें याद आने लगी थी और उससे पूरा कंसेप्ट याद आने लगा था। ठीक है, चलो खत्म है। 0.6 माइनस 0.48 कितना होगा? चलो माइनस कर देता हूं मैं। 0.6 माइनस 0.48, 48 में कितना जोड़े 60 बन जाए? 12। 48 और 2 50, 50 और 10 60। ऐसा करो ना, पहले 10 में लाइक करो, है ना? कितना आएगा? 0.12, राइट? अरे ठीक है। 10 में 8 गई 2, 5 में 4 गई 1, ठीक है। बोलो कितना आएगा? 2.303/10, डन। 0 अब बताओ, इसको यहीं सॉल्व करूं कि ना करूं? मैं कभी भी 2.3 को सॉल्व नहीं करता, मुझे पता कहीं ना कहीं कटने का इंतजाम है उसका। अरे हेलो, कहाँ जाऊं? सवाल में पूछा क्या है? क्या पूछा है मेरे बच्चे? निकाल लोगे हाफ लाइफ? बोलो साहब, हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 भाई, नहीं याद है क्या? मैं 0.693 को लिख सकता हूं 2.303 इंटू 0.3/के, और देखो के लिख रहा हूं मैं 2.303, 0.12 बटे 10, डन। आंसर में पूरी क्लास से सुनना चाहता हूं, मैं नहीं बताऊंगा। वैल्यू तो रख रहा हूं यहां से वहां, मॉड्यूल लगा लेना प्लीज, मैं कह रहा हूं। कैलकुलेशन कई चीजों का क्यूमुलेटिव रिजल्ट होता है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक स्कूल में मैथ कैसा आप पढ़ते थे, कितना इंटरेस्ट है, ये सब मिलके कैलकुलेशन बनती है। कॉपी में करो, करो ना, कॉपी में करो। हाथ पकड़ के सिखाऊं? हाथ पकड़ के बताऊंगा, हाँ। लिख के बताऊं कैसे लिखते हैं? 2 आ गया, 10 की पावर 3 कहां से आ गया आपका? बहुत 10 आ रहे हैं। आपकी फेयर कॉपी कहाँ है? रखो लो। आपने तो एक भी स्टेप नहीं लिखा अभी, तो साथ साथ में क्यों नहीं लिखते? साथ साथ में लिख लिया करो। हाँ, वो बच्चा सही कर रहा है, बहुत बड़ी, ये चाहिए मुझे। करो करो करो। आप किस कॉपी में लिख रहे हो बेटा? रफ है, बेचोगे नहीं आप? कर लिया? कहाँ आंसर आया? चलिए, तो प्यारे बच्चों, आपके सामने कुछ नहीं बचा है, सवाल में एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो देखो, मैं कर देता हूं। ये तो ये कट गया है ना, देखो देखो देख लो। नहीं बना वो समझ, देखो ना। डेसिमल हटाइए, नीचे 10 लगाइए, डेसिमल हटाइए, ऊपर 100 लगाइए, 10 से 10 कट जाएगा, 3 चौको 12 आएगा, 100/4, 25। क्या करना है यार? अलग रॉकेट साइंस बना रखे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। इतने में तो रॉकेट उड़ जाए, हाँ? रुको रुको, एक समस्या है। कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। ये अप्रॉक्स क्यों लेते हो आप? जब जब लॉग आएगा, तब तब आपका आंसर कभी एग्जैक्ट मैच ही नहीं कर सकता लॉग में। हर जगह नहीं। मेरा कभी नहीं मैच किया आज तक सर, केवल लॉग में। केवल चलेगा, नहीं समझे? बाकी सब एग्जैक्ट मैच होना। लॉग की वैल्यू आपको जो याद कराई जाती है, वो लगभग याद कराई जाती है, और वो लॉग टेबल हमें देते नहीं, तो इस चक्कर में हमेशा लगभग आएगा। और देखना, जब भी लॉग होगा हमेशा पेपर के लास्ट में सब लिखी होती है वैल्यू, उस वैल्यू सॉल्व करो तो फिर ऑप्शन से मैच कर जाता है। डन। हो गया सर, जाने दो सर, है ना? आंसर इज 24.1 सेकंड, यस और नो? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होमवर्क लिख ले, होमवर्क लिखें। होमवर्क मैं कल आपका वो चेक करूंगा, होमवर्क कॉपी। होमवर्क कॉपी बनाई है ना? होमवर्क कॉपी बनाई है? कितनों ने बनाई है? बाकी सबका क्या है, पैसा नहीं आया क्या? रफ रफ कॉपी होमवर्क कॉपी में बनानी थी, आपने उल्टा कर दिया, नोट्स कॉपी होमवर्क कॉपी बना लिए। कोई दिक्कत नहीं, एक होमवर्क कॉपी आप सबके पास होनी। बात हो गई थी ना? हाँ, बात हो गई थी। उस दिन हम नहीं आए थे सर, लिखो।
आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज टुडेज लेक्चर। प्लीज बच्चों मेहनत करो ना यार, आप सबसे रिजल्ट आएगा, यकीन मानो मेरी बात, सब रिजल्ट दोगे, सब रिजल्ट दोगे। प्लीज मेहनत करो, करोगे? सिंपल सा काम कह रहा हूं, जितना कहा जाए करो ना। ये मत सोचो नहीं हो सकता, आराम से होगा, 7 से 8 महीने सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए। भयंकर परिवर्तन आता है, आप यकीन नहीं करोगे, बस करिए, ठीक है? रिवाइज टुडेज लेक्चर, पुराना कुछ होमवर्क खत्म करो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।